अच्छा चलिए सर हम टोकन प्रोटेस्ट कर रहे हैं और मेरी रिक्वेस्ट है कि 2 से सवा किसी भी व्यक्ति पर खड़े हो जाए जिनके बहुत हो चुका है सैलरी क्लास के साथ हर साल 3-3 दफा अमाउंट के ऊपर आप टैक्स में इजाफा कर रहे हैं। आपने पॉलिटिशियन को प्रोटेक्ट किया हुआ है, आपने अपने मिनिस्ट्रीज को प्रोटेक्ट किया हुआ है, लेकिन सैलरी क्लास में भी है वो बोल नहीं सकते, आप उसके ऊपर टैक्स लगा रहे हो। तो ये हमारे टोकन प्रोटेस्ट हम अपना उसके बाद काम कर रहे हैं। प्राइवेट सेक्टर में सैलरी इंक्रीज नहीं होती एवरी ईयर। एफबीआर सर या बिलों में टैक्स वसूल करता है या सैलरी पर्सन से, और आप ये देख लें कि कितनी इनका टोटल कितना इनका है शेयर, कितना ये लेते हैं डायरेक्ट टैक्सेस। और बाकी सारे आप देखते हैं सर फाइलर जो इलेक्ट्रिसिटी का बिल पे करता है, चूंकि अगर वो रेंट पे रह रहा है तो उसके ऊपर भी 7.5%। इतनी एडवर्स टैक्सेशन है, आपने इतनी ज़्यादा टैक्सेशन कर दी है। होम टैक्स सैलरी अब ना होने के बराबर, खासतौर पर जो आपकी 2 बीच वाली स्लैब है चेयरमैन साहब बता देंगे, जिसमें ज़्यादातर आपकी मिडल और अपर मिडिल तक फॉल करता है, उस पर हैवी टैक्सेशन है। सर थैंक यू सर। ठीक है जमीर, बहुत शुक्रिया। आगाज़ करना चाहता हूँ बाय रिपीटिंग जो कल मैंने बजट स्पीच में कहा कि हमारे जो बेसिक प्रिंसिपल्स हैं जिसकी बेसिस पे हम इस बजट को हमने कल एक्सप्लेन किया इन द नेशनल असेंबली। पहली बात तो ये है कि जो टैक्स बेस है उसको वसी करना है। दिस sub 10% tax to GDP ratio is simply not sustainable. It's simply not sustainable. इसको हमने अगले 2 से 3 सालों में इसको हर साल हमने इसको लेके जाना है ताकि 13% के करीब अगले 3 साल में हम इस टैक्स टू जीडीपी को रेशो को ले जा सकें। और आप सब उसमें बहुत अच्छी तरह इंटरनेशनल बेंचमार्क्स को भी देखते हैं, इंटरनेशनल बेंचमार्क्स को समझते भी हैं। कोई एक ऐसा मुल्क मुझे ज़रूर बता दीजिएगा जो 9.5% की टैक्स टू जीडी के बेसिस पे सस्टेनेबल है विदाउट एक्सटर्नल हेल्प। दूसरा हमने इसका असूल था कि जी अनडॉक्यूमेंटेड इकॉनमी को ख़त्म करने के लिए मईशत की डिजिटाइजेशन। ये जो अभी बात हो रही है कि एफबीआर की क्या परफॉर्मेंस है, क्या परफॉर्मेंस नहीं है, वो बात आपकी बिल्कुल दुरुस्त है, बिल्कुल दुरुस्त है। बिकॉज कंप्लायंस और इन्फोर्समेंट जिस तरह होनी चाहिए थी नहीं हुई है, और उसका पार्ट ऑफ इट जो भी कब ट्रांसफॉर्मेशन होती है उसमें लोगों का उसमें अमल दाखिल होता है। सो इट्स पीपल, प्रोसेस चेंज करने पड़ते हैं, फिर टेक्नोलॉजी। ये जो एंड टू एंड डिजिटाइजेशन हम करने जा रहे हैं और आज सुबह भी उस पर मीटिंग हुई है, उसका मकसद ही एक है कि ह्यूमन इंटरवेंशन को जितना कम किया जा सके। उसमें ट्रांसपेरेंसी भी आएगी, क्लाइंट सर्विस भी बेहतर होगी, करप्शन भी उसमें कम होगी। और सो इसलिए डिजिटाइजेशन वाला जो इनिशिएटिव है बहुत इंपॉर्टेंट है। प्रोग्रेसिव टैक्स सिस्टम के तहत ज़्यादा आमदन वालों पर ज़्यादा टैक्स का नफाज, आई डोंट थिंक इसमें किसी को कोई इसमें कोई मुज़ायका होना चाहिए कि प्रोग्रेसिव इनकम टैक्स जो है उसको हम जो ज़्यादा अहले सरवत लोग हैं उनके ऊपर ये आयद किया जाए। इसी तरह नॉन फाइलर्स के लिए कारोबारी ट्रांजैक्शंस के टैक्स में नुमायाँ इजाफा। बिकॉज देखिए ये 2 या 3% या 4% से ये दिस वाज नॉट द वे टू गो। और मकसद ये जो कल हमने उसकी अनाउंसमेंट्स की हैं उसकी डिटेल्स में जा सकते हैं। चेयरमैन एफबीआर यहाँ बैठे हैं और उसको कई जगहों पे हम 45% पे ले गए हैं ताकि नॉन फाइलर्स 2, 3, 4, 5 दफ़ा ज़रूर सोचें। जैसे आपने भी अभी ये जिक्र किया कि सिर्फ हम टैक्स अदा कर रहे हैं, तो ये एक मकसद ही ये है। और एज फार एज आई एम कंसर्न ये पहला कदम है टू रिमूव दिस इख्तरा इन पाकिस्तान कॉल्ड नॉन फाइलर्स। क्योंकि ये भी आप मेरे से आप सब इसको बहुत अच्छी तरह जानते हैं। आई डोंट थिंक कोई ऐसा मुल्क और होगा पाकिस्तान के अलावा जिसमें ये नॉन फाइलर की एक इख्तरा जो है वो निकाली गई। और आखिरी चीज़ ये है जो अफरात ज़र की वजह से कम आमदन वाली तबकात के लिए तहफ़्फ़ुज़। तो ये वो 5 प्रिंसिपल्स थे जी जिसके बेसिस पे हमने ये जो है ये बजट पेश किया है। उसके अलावा जो सारी बातें हुई हैं उसमें एनर्जी सेक्टर पे, एसओईज़ पे, प्राइवेटाइजेशन पे ये सब उसमें मौजूद थी। तो आई थिंक मैं ताकि यहाँ डायलॉग हो सके मैं इसको मुख्तसर रखूँगा ताकि हम जो है आपके सवालात का जो जवाब दे सकें। जी आप मॉडरेट कर रही हैं जी, प्लीज़ बताइए। उमर हयात प्लीज़।
बहुत है यार बोल यूज से एक तो फिर ये बताइए जी अच्छा जी एक तो ये बता दीजिए सर कि पेट्रोलियम लेवी 60 रुपए थी और ये भी हाईएस्ट है उसको 20 रुपीज इंक्रीज किया गया इससे बर्डन तो बढ़ेगा क्योंकि डीजल जो है वो ट्रांसपोर्टेशन गुड्स ट्रांसपोर्टेशन में इस्तेमाल होता है महंगाई होगी तो इसमें क्यों नहीं सोचा गया और दूसरा वो ये सैलरी स्लैब क्या इसको रिवाइज किया जाएगा या नहीं या इसी तरह रखा जाएगा जी तो जहाँ तक PDL का ताल्लुक़ है ये जो 60 से 80 रुपए की तजवीज़ है पहली बात तो ये है कि ये हम पहले दिन नहीं लगाने जा रहे अगर जो इसमें इजाफ़ा होगा तो वो बतदरीज इजाफ़ा होगा ड्यूरिंग द नेक्स्ट फिस्कल ईयर और उस पे भी हम जो साथ साथ मॉनिटर करेंगे जो इंटरनेशनल ऑयल प्राइसेस हैं और उसके मुताबिक से हम इसको आगे लेकर चलेंगे ताकि जैसे आपने ज़िक्र किया उस पर जितना इजाफी बोझ कम हो सके वो हम उस तरीके से इसको मॉनिटर करेंगे पहले तो ये है कि इसको फेज़ इन करेंगे और दूसरा इसको लिंक इन करेंगे विद इंटरनेशनल ऑयल प्राइसेस नंबर 2 जो आपने सैलरी स्लैब्स की बात की देखिए इसमें जो एग्जेम्पशन वाला कैटेगरी थी उसको बरकरार रखा गया है इसी तरह जो टॉप स्लैब है 35% वाली वो भी उसी तरह बरकरार है एज़ यू कंपेयर इट विद द नॉन सैलरीड क्लास तो जिसमें ये सारे प्रोफेशनल कम्युनिटी आती है उसको तो हम 45% पे ले गए हैं तो इसलिए एज़ फार एज़ वी कंसर्न एट दिस पॉइंट इन टाइम जो हमने इस वक्त स्लैब्स में रद्दोबदल है इसमें कोई शक की गुंजाइश नहीं है और ये जो नंबर जो है ये मजमूई तौर पे एक बड़ा नंबर नज़र आता है लेकिन अगर आप इंडिविजुअल लेवल पे देखें तो इसमें इतना बड़ा इसमें जो है बर्डन वो नहीं है मुदस्सिर चौधरी शुक्रिया सर एक तो एफबीआर के हवाले से मुसलसल बात कर रही है ताजे नजरात कहते हैं कि एफबीआर के जो अफसरान हैं जिन्होंने टैक्स कलेक्ट करना होता है जिन्होंने आगे मोटिवेशन देती है वो मुख्तलिफ साथियों के पास जिसके पास जाते हैं बजाय उनको मोटिवेट करने को उनको डराते हैं कि आप टैक्स नेट में आएंगे तो आप जिन्होंने आगे मोटिवेशन देती है वो मुख्तलिफ ताजरों के पास जिसके पास जाते हैं वो बजाय उनको मोटिवेट करने के उनको डराते हैं कि आप टैक्स नेट में आएंगे तो आपके साथ ये होगा उसके हवाले से क्या इक़दाम हैं दूसरा कुछ इक़दाम किए गए मनी लॉन्ड्रिंग के हवाले से बॉर्डर ट्रांजैक्शन के हवाले से स्मगलिंग के हवाले से लेकिन यहाँ जो इलीगल और कैश ट्रांजैक्शन है इसके हवाले से क्या करेंगे कि कैश ट्रांजैक्शन कितनी कम होनी चाहिए क्योंकि सैलरी पर्सन या जो अभी बात हो रही है इन सब की अकाउंट्स में पैसे आते हैं चेक के ज़रिए निकलवाते हैं या ATM के ज़रिए इनकी तो समझ आती है लेकिन मार्केट में अभी भी आप देखें प्रॉपर्टी पर्टिनेंट क्वेश्चंस हैं जी देखिए जहाँ तक रिटेलर्स का ताल्लुक़ है सब हमारे जो भाई बहन उस शोबे से मुंसलिक हैं अभी आपने बात की कि जी सिर्फ यही क्लास रह गई है जो आपके पास छोड़ी गई है उसका आसान जवाब ये है कि अगर हम इस सिमत में नहीं बढ़ेंगे तो कोई भी आ जाए उसको यही करना पड़ेगा टू आस्क more from the same.